ये बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध के आश्रम में बहुत सारे शिष्य एक साथ शिक्षा लेने आए थे। उन सभी शिष्यों में अपनी अलग अलग खूबी थी। उन्हीं में से एक शिष्य उन सब से अलग था। उसका नाम गोविंद था। गोविंद का स्वभाव बहुत गुस्से वाला था। जब भी कोई बात गोविंद को पसंद नहीं आती तो उसका गुस्सा चरम सीमा तक पहुंच जाता। गोविंद किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, अलग थलग ही रहता। एक बार गोविंद के पिताजी आश्रम में आए। गौतम बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए वो गोविंद के बारे में गौतम बुद्ध को बताने लगे। उन्होंने कहा कि गोविंद छोटी छोटी बातों पर क्रोध करता है और इसी आदत की वजह से हमेशा अपना नुकसान कर बैठता है। अक्सर लोग इसकी आदत का फ़ायदा उठाते हैं और इसको गलत राह पर ले जाते हैं। अपने क्रोध के चलते गोविंद अच्छे बुरे का ख्याल नहीं कर पाता। गौतम बुद्ध गोविंद के पिताजी की बातें सुनकर मुस्कुरा उठे। एक सुबह गौतम बुद्ध ने गोविंद को अपने पास बुलाया और कहा कि आज मैं तुम्हें पूरे दिन के लिए काम सौंपता हूँ, जिसे तुम्हें पूरा मन लगाकर करना है। तुम्हें पूरे दिन क्रोध करना है, जितना हो सके उतना क्रोध करो। एक पल के लिए भी शांति नहीं धरनी है। गोविंद तो खुश हो गया, क्योंकि उसे तो बहुत ही सरल काम मिला था। वो तो इसे आसानी से पूरा कर लेगा। अब गोविंद पूरे दिन झगड़ा करने में लगा रहा, कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ। सब लोग उसके व्यवहार से तंग आ चुके थे। शाम को उसने गौतम बुद्ध के पास आकर कहा, गुरुदेव, मैंने अपना काम पूरे मन से किया है। बुद्ध मुस्कुरा दिए और उसे जाने को कहा। कुछ देर बाद बुद्ध ने गोविंद से पूरे आश्रम की सफाई करने को कहा। गोविंद ने ये काम भी पूरे मन से किया। इसके बाद गौतम बुद्ध ने गोविंद को डांटना शुरू कर दिया। पूरे आश्रम के शिष्य वहां इकट्ठे हो गए और कोई भी शिष्य गोविंद की तरफ से नहीं बोला। सभी को यही लग रहा था कि गोविंद ने ही जरूर कुछ किया होगा। बुद्ध ने गोविंद को फिर अगले दिन दूसरे गांव भेजा और कहा कि आज तुम्हें उस गांव में सिर्फ अच्छे कार्य करने हैं। चाहे कोई भी तुम्हें कुछ भी कहे, तुम्हें जरा भी क्रोध नहीं करना है। गोविंद अगले दिन उस गांव में जाकर साफ सफाई करने लगा, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। अगर कोई उस पर गुस्सा करता तो वह उसे पलट जवाब नहीं देता, वो कुछ नहीं कहता। पूरा दिन निकल गया था गोविंद को काम करते करते। शाम ढलने लगी। शाम को बुद्ध भी उस गांव में गए और उन्होंने गोविंद को फिर से डांटना शुरू कर दिया। तभी सब गांव वालों ने गोविंद की तरफदारी करते हुए कहा कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है, आप इसे ऐसे डांट नहीं सकते। उन लोगों की बात सुनने के बाद बुद्ध गोविंद को आश्रम ले आए। फिर बुद्ध ने गोविंद को समझाते हुए कहा, देखा तुमने, क्रोध और शांति में क्या अंतर होता है। गोविंद ने अपनी नज़रें झुका ली। बुद्ध आगे कहने लगे, क्रोध हमेशा नाश ही करता है। अगर आप क्रोध करोगे, दुर्व्यवहार रखोगे, तो आप चाहे लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन किसी के दिल में अपना स्थान नहीं बना पाओगे और दुख की घड़ी में कोई आपका साथ भी नहीं देगा। और इसी तरह अगर तुम अपने अंदर शांति रखोगे तो बुरे वक्त में आपका साथ देने वाले लोगों की कमी नहीं होगी। अब गोविंद को ये बातें समझ आ चुकी थी। दोस्तों, याद रखना, आपका स्वभाव ही आपकी असली पहचान करवाता है। अच्छे स्वभाव से आप जीवन में किसी को भी अपना बना सकते हो, लेकिन क्रोध आपके शरीर के साथ साथ आपके जीवन को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। अब शौक ही नहीं रहा खुद को सही साबित करने का। अब तो आप जो समझो वही हैं हम, क्योंकि जब तक समझाना था बहुत समझाया आपको। आप समझे ही नहीं तो हम क्या करते। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितना जरूर। एक बहुत सुंदर कोट है कि अगर रिश्ता जरूरी है तो बात भूल जाओ, और अगर बात जरूरी है तो रिश्ता भूल जाओ। तलाश जिंदगी की थी,
दूर तक निकल पड़े कि तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े, जिंदगी मिली नहीं, तजुर्बे बहुत मिले। किसी ने मुझसे कहा कि तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो, कि किसी ने मुझसे कहा कि तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो, तो मैंने कहा कि मैंने जिंदगी की गाड़ी से वो साइड ग्लास ही हटा दिए जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग मिले। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं किया करती। नमामि शमीशान निर्वाण। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में जमाना है। इंसान के जीवन में 3 चीजें बड़ी उलझी हुई होती हैं, दिल, दिमाग और तकदीर। हम इंसान में कितने अजीब हैं ना, जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहे हैं और जो यहां रह जाना है उसे जोड़े जा रहे हैं। बोल मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती, कीमती मोबाइल पर घंटियां भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई, संपत्ति बांटी तो महाभारत लिखी गई। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। बुद्धिमान इंसान आपका दिमाग खोलता है, सुंदर इंसान आपकी आंखें खोलता है, लेकिन प्रेम करने वाला इंसान आपका हृदय खोलता है। इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। हर कोई चाहता है यहां कि सब उनकी तारीफ करे, लेकिन ये इच्छा इस दुनिया से रुखसत होने के बाद ही पूरी होती है। वक्त दिखाई तो नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये वक्त ही बताता है। जिनको खुश रहना है वो ये देखें कि 2 दिनों के बीच एक रात है, और जिनको उदास रहना है वो ये देखें कि 2 रातों के बीच एक दिन है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। हर किसी की अपनी खूबी है, अपनी अहमियत है। परेशानी आए तो ईमानदार रहिए, धन आए तो सरल रहिए, अधिकार मिलने पर मौन रहिए और क्रोध आने पर शांत रहिए। यही है जीवन का सही प्रबंधन। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाए तो वो हुई मृत्यु, और प्राणों के रहते इच्छाएं चली जाए तो वो हुई मुक्ति। अगर आप वो चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं, तो जल्द ही आप वो चीजें बेचेंगे जिनकी आपको जरूरत है। जिंदगी निकल जाती है ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून के साथ कि जो मिला है वो भी कहां साथ लेकर जाना है। हमेशा टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत भी होती है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत समझना कि वो आपको दंड दे रहा है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर देने के लिए। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि बहुत टूटने के बाद ही वो इतना मजबूत बना। सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में। किसी का काश और किसी का अगर रह ही जाता है
जितना है पास उसका मजा लीजिए, चाहे जिधर से गुजरिए एक मीठी सी हलचल मचा दीजिए। लोगों की बातों को दिल पर न लीजिए। लोग तो अमरूद खरीदते हैं ये पूछकर मीठे हैं ना, और फिर खाते हैं नमक लगाकर। लोगों की बातों को दिल पर न लगाइए। खुश रहिए, बिंदास रहिए, सबका ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कई बार सुना होगा आपने ये गीत। इस गीत की ये पंक्तियाँ पढ़ने और सुनने में कितनी साधारण सी पंक्तियाँ हैं। शब्द भी सरल हैं पर अर्थ बहुत गहरे। पर अगर एक बार आपने इसके भाव को पकड़ लिया तो जीवन बदल जाएगा। पर ये दृष्टिकोण इतनी आसानी से हमारे जीवन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें आदत है जीवन से शिकायतें करने की। एक टेप रिकॉर्डर हमारे बैक ऑफ माइंड हमेशा चलता रहता है, शिकायतों का टेप रिकॉर्डर। हर इंसान शिकायत करता नजर आता है। दोस्तों, मैं अपनी अधिकतर वीडियोस में ये बात कहती हूँ कि जो दोगे वही लौट कर आएगा एक दिन। तो ज़रा गौर करिए कि हम ब्रह्मांड को कौन सी वाइब्रेशंस दे रहे हैं। शिकायतों की वाइब्रेशंस। और जिन चीज़ों और परिस्थितियों के बारे में हम बार बार शिकायत करते हैं, जिन समस्याओं का रोना हम बार बार रोते हैं, वो हमारे जीवन में बढ़ती जाती हैं। तभी तो दुखी और सुखी और सुखी होता जाता है। शिकायतों से भरे इस रास्ते पर चलते हुए कब जीवन ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, और हम हमेशा के लिए खूबसूरत और महान रास्ते से अनजान रह जाते हैं। जानते हैं वो रास्ता कौन सा है? आभार का रास्ता, कृतज्ञता का रास्ता, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज़ पर हम फोकस करते हैं वो बढ़ने लगती है। अगर आपके पास जो नहीं है आप उस पर ध्यान दोगे तो ये बहुत जल्द होगा कि आपके पास जो है वह भी जल्दी ही चला जाएगा। और इसके विपरीत आपके पास जो है अगर आप उस पर ध्यान दोगे और ब्रह्मांड को उसके लिए धन्यवाद दोगे तो जल्दी ही आपके पास वो भी आने लगेगा जो आपके पास नहीं है। आभार की शक्ति एक कमाल की शक्ति है। जीवन बदल देने की ताकत है इसमें। धन्यवाद शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। एक बार एक आदमी की सेवा से एक संत बहुत प्रसन्न हुए। उसने उस आदमी को एक बर्तन दिया और कहा, इससे तुम्हें कभी भी भोजन मिल सकता है, जो तुम चाहो जब तुम चाहो। बस तुम्हें इस बर्तन को आगे रखकर ये प्रार्थना करनी होगी, धन्यवाद मेरे ईश्वर। बस ये चंद शब्द धन्यवाद के कहने होंगे और तुम्हारा बर्तन भोजन से भर जाएगा। व्यक्ति बहुत खुश हुआ। जैसे ही वो संत वहाँ से गए, उसने बर्तन को आगे रखकर प्रार्थना की, पर भोजन नहीं आया। वास्तव में वो प्रार्थना भूल गया था। उसने अलग अलग प्रार्थनाएं की पर भोजन नहीं आया। उसे लगा संत ने उससे झूठ कहा है। तभी उसके द्वार पर एक भिक्षुक आया और उसने कहा, भिक्षान देहि। इस व्यक्ति ने कहा, बाबा मेरे पास अभी खाने को कुछ भी नहीं है। इस पर वो भिक्षुक बोला, कोई बात नहीं बच्चे, यही ईश्वर की मर्जी होगी। और भिक्षुक ने आसमान की तरफ देखकर जोर से कहा, धन्यवाद मेरे ईश्वर। जैसे ही ये शब्द भिक्षुक के मुंह से निकले, बर्तन भोजन से भर गया। यह चमत्कार था उन शब्दों का, धन्यवाद से भरे शब्दों का। ब्रह्मांड में हम सब के लिए बर्तन है जो भर जाता है उन चीज़ों से जिन चीज़ों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, ब्रह्मांड को आभार प्रकट करते हैं। ब्रह्मांड को आभार से बहुत प्रेम है। आप जितने अधिक आभारी होंगे उतनी ही अच्छी चीज़ें आपको मिलने लगेगी। अच्छे लोग, अच्छी परिस्थितियाँ, अच्छे अनुभव आपकी ज़िंदगी में आने लगेंगे।
आप धन आकर्षित करने लगेंगे जितना चाहें। जितने ज़्यादा आप आभारी होंगे, धन्यवाद से भरे होंगे, उतनी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आप में भरने लगेगी। उतने ज़्यादा आप सतर्क होंगे, जीवंत होंगे, आनंद से भरे होंगे। जितने अधिक आप आभारी होंगे, उतने अधिक आप उन लोगों की श्रेणी में आने लगेंगे जो समाज में सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो दयालु होते हैं, जिन्हें क्षमा पसंद होती है। ये ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, जो दोगे वही लौट कर आएगा, एक दिन 1000 गुना ज़्यादा होकर आएगा। अपने जीवन को शिकायतों से भरने की बजाय शुक्राना से भरो। हर उस चीज़ का, उस परिस्थिति का, उन लोगों का शुक्राना जो हमारे जीवन का हिस्सा रही, जो एक खूबसूरत याद दे गई, अनुभव दे गई, सीख दे गई, उनका शुक्राना। जो दर्द दे गई, असहजता दे गई, उनका भी शुक्राना। आपने जितने सबक सीखे, उन सब के लिए आभारी रहें। जो सबक दर्दनाक थे, उनके लिए भी आभारी रहें। ये छोटे छोटे ख़जाने हैं जो आपको दिए गए हैं। उनसे सीख लेने पर आपका जीवन और आनंदित हुआ और सुखमय हुआ। किसी चीज़ के लिए शिकायत नहीं, केवल शुक्राना। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों को आभार, जिनसे हमारा शरीर बना। बिस्तर का आभार, रात की अच्छी नींद के लिए। जूतों का आभार, जिन्होंने चलना आरामदायक बनाया। हमारी नींद, हमारे दोस्त, हमारा अच्छा स्वास्थ्य, हर चीज़ का आभार। हम हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और मान लेते हैं कि ये तो हमारी ही है और उसे कम आंकते हैं। पता तब चलता है जब वो मौजूद नहीं होती। जब रात भर नींद नहीं आती तो नींद की अहमियत पता चलती है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो स्वास्थ्य की अहमियत पता चलती है। जब आँखों पर चश्मा चढ़ जाता है और चश्मे के बगैर धुंधला दिखाई देता है तो आँखों की अहमियत पता चलती है। हम जीवन में सभी अच्छी चीज़ों को हल्के में लेते हैं, उन्हें महत्व नहीं देते। अपने संबंधों में भी हम ऐसा ही करते हैं और हमें पता तब चलता है जब वो व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है। आभारी होना, आभार जताना हमें सचेत करता है, हमें उन सब चीज़ों को महसूस कराता है जिन्हें हम बहुत हल्के में लेते हैं। धन्यवाद की शक्ति को पहचानिए और इसे अपने जीवन में उतारिए, इसे प्रैक्टिस में लाइए और फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार घटने लगेंगे। आप शिकायत कर सकते हैं कि गुलाब को कांटों ने घेरा है और आप धन्यवाद भी दे सकते हैं कि कांटों की गोद में गुलाब महफूज है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। कई बार हमारे जीवन में वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। हमारी इच्छा के विरुद्ध चीज़ें हो जाती हैं, पर समय बीतने के साथ हमें ये एहसास होने लगता है कि जो बात हमें उस वक्त सही नहीं लग रही थी, उसी बात के लिए आज हम ईश्वर का धन्यवाद दे रहे होते हैं। तभी तो कहते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाती हूँ। एक राजा का विशाल फलों का बागीचा था। उसमें तरह तरह के फल लगे हुए थे और उस बागीचे की देखभाल एक किसान और उसका परिवार किया करता था। किसान उस बागीचे से तैयार और मीठे फल रोज शाम को राजा के लिए ले जाता। एक दिन किसान ने बागीचे में आकर देखा कि नारियल, अमरूद, सेब, अंगूर, बेर सब पके हुए थे। किसान सोचने लगा कि कौन से फल आज राजा के लिए लेकर जाऊं। न जाने उसके मन में क्या आया। उसने अंगूर की टोकरी भरी और राजा के लिए लेकर महल की ओर चल दिया। वो रास्ते भर सोचता जा रहा था। केवल अंगूर लिए, 2-4 सेब, नारियल, अमरूद ही डाल लेता। अलग अलग फल देखकर राजा कितना खुश हो जाता। सोचते सोचते वो महल के बाहर पहुंच गया। उसने अंगूर से भरा टोकरा राजा के सामने रख दिया और थोड़ी दूर जाकर बैठ गया।
राजा किन्हीं दूसरे ख्यालों में खोया हुआ था। शायद किसी बात से परेशान या नाराज था। अपने ही ख्यालों में गुम राजा टोकरी से एक अंगूर निकालकर खाता और एक खींचकर किसान के माथे पर निशाना लगाकर मारता। राजा द्वारा फेंका अंगूर जब किसान के माथे या शरीर पर लगता तो किसान कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा फिर एक अंगूर किसान की तरफ फेंककर जोर से मारता और जब वो किसान को पड़ता तो किसान फिर कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सोचने लगा, मैं किसान के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहा हूँ और प्रत्युत्तर क्या आ रहा है। राजा ने किसान से पूछा, मैं बार बार अंगूर फेंककर तुम पर मार रहा हूँ और तुम्हें लग भी रहे हैं, फिर भी तुम कह रहे हो ईश्वर बड़ा ही दयालु है। किसान ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, महाराज, बागान में नारियल, सेब, अमरूद, बेर ये सब तैयार थे, पर मैं अंगूर लाया। मैं वो सारे फल भी ला सकता था, पर ईश्वर की कृपा से ही मुझे ये भान हुआ कि मुझे अंगूर ही ले जाने चाहिए। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरे फल लाता और इसी तरह आप मुझे जोर से मारते तो मेरा क्या हाल होता। सच में महाराज, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। दोस्तों, यदि जीवन में किसी मोड़ पर सही या आपके हिसाब से घटित ना हो तो धैर्य रखना, क्योंकि समय अपने राज समय आने के साथ ही खोलता है और उस समय हमारे मुंह से यही निकलता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। संसार के 3 सबसे बड़े झूठ। नंबर 1, लोग कहते हैं इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, चेहरे का क्या है। मगर सबसे पहले लोग चेहरा ही देखते हैं। नंबर 2, सब कहते हैं इंसान का दिल बड़ा होना किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि 2 चेहरों को कभी मत भूलना। पहला वो जिसने मुश्किल समय में आपका साथ दिया और दूसरा वो जिसने मुसीबत में आपका साथ मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। बेहद खूबसूरत बात कही गई है कि इंसान कितना ही खुश क्यों ना हो, लेकिन जब वो उदास होता है या अकेला पड़ जाता है तो पूरे संसार में उसे केवल एक ही व्यक्ति याद आता है जिससे वो हृदय से प्रेम करता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कल था उसे भूल कर तो देख, जो आज है उसे जी कर तो देख, आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा। एक बार राधे राधे बोल के तो देख। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होए कबीरा, तो दुख काहे होए। आज छुड़ाने गई ऐसी मोहब्बत जो प्यार हमसे और शादी किसी और से।